अगर आप इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो आखिर तक जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो आप बर्फानी की यात्रा पर जाने का प्लान बना लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको दर्शन करने की बात तो दूर, आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। उत्तराखंड में होने वाली बाबा केदार की यात्रा पर कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही चले जाते हैं। हालांकि वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन कई लोग चले जाते हैं और कई घंटों की मुश्किल के बाद उनको दर्शन भी करने दिए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिस तारीख की रजिस्ट्रेशन होगी आप उसी डेट पर बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने अभी एक बड़ी जानकारी दी है। बताया है कि साल 2024 की अमरनाथ यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब आ सकता और आज तक 3.5 लाख लोग एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए 3 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। पहली तो हमारे जैसे आम लोग जो रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवाते हैं, जो कि अभी तक 3.5 लाख लोग करवा चुके हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हर साल 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन आपके शहरों में भी होती है, जम्मू में भी होती है, पहलगाम में भी होती है और श्रीनगर के पास भी एक जगह है, वहां पर भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हर साल ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। और तीसरी तरह की रजिस्ट्रेशन होती है जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जिन लोगों की हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है उनकी ऑटोमेटिकली बाबा बर्फानी के दर्शनों की भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, 1 लाख लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। तो 5.5 लाख श्रद्धालु इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के फिगर्स देखे जाएं तो हर साल 3.5 लाख, 4 लाख और 4.5 लाख के अप्रोक्सीमेट श्रद्धालु बाबा बर्फानी की यात्रा करते हैं। इस बार ये आंकड़ा 5.5 लाख को क्रॉस कर सकता है और मान लीजिए 50,000 लोग ऐसे भी हैं जो यात्रा किन्हीं कारणों से नहीं कर पाएंगे, फिर भी 5 लाख श्रद्धालु 2024 में बाबा बर्फानी की यात्रा पर जा सकते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 45 दिनों से लेकर 2 महीने तक चलती है। किसी वर्ष यात्रा 45 दिनों की होती है, कभी 50 और कभी 60 दिन। तो इस बार आंकड़ा पिछले कुछ सालों से ज्यादा बढ़ सकता है। ये आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस कर सकता है। तो अगर आप भी 2024 में बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाइए। अपनी यात्रा डेट्स पहले से ही बुक कर लीजिए। हो सके तो पहले 12 से लेके 15 दिनों में मत जाइएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फुल हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और 15 दिनों के बाद जितनी भी भीड़ है अमरनाथ यात्रा पर कम होने लगती है। तो साल 2024 में अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 जून रक्षाबंधन के दिन तक जारी रहेगी। तो पहले 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक कोशिश करिए। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो 15 जुलाई के बाद का ही अपना प्रोग्राम बनाइए, जिससे कि आपको यात्रा करने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने ये कहा है कि हर रोज 10-10 हजार श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर छोड़े जाएंगे, दोनों ही रास्तों से 10-10 हजार। 10 हजार पहलगाम के रास्ते से, 10 हजार बालटाल के रास्ते से। और अगर श्रद्धालु ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उन्हें टोकन दिया जाएगा और उसी टोकन के आधार पर उनको पवित्र गुफा की ओर भेजा जाएगा। लेकिन ये संख्या 10 हजार से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले ये संख्या इस बार बढ़ाई गई है। इस वीडियो में इतना ही।
अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं आपको लगातार समय समय पर पहुंचाता रहूंगा।